ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतिरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त श्रीराधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वां च कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। प्रभु जी माता जी आप सभी का आज के श्रीमद् भागवतम चर्चा में स्वागत है। तो हरे आज कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। यस माता जी। प्रभु जी मैं ट्रैवलिंग में हूँ तो मेरा कैमरा ऑफ रहेगा। ठीक है चलेगा चलेगा। ठीक है हरे प्रभु, हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरे कृष्णा धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। तो आज हम श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 के तीसरे अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है कृष्ण किस प्रकार से सभी अवतारों के स्रोत है। लॉर्ड कृष्ण इज द सोर्स ऑफ ऑल इनकारनेशंस। ये इस अध्याय का शीर्षक है। तो
हमने पिछले 2 अध्याय में देखा कि किस प्रकार से शौनक आदि ऋषि मुनियों ने 6 प्रथम जो संच है प्रश्नों का वो सूत गोस्वामी को पूछने के बाद उन्होंने 4 जो विशेष व्यक्ति है उनके पूजनीय व्यक्ति जो है उनके पिताजी श्रील व्यासदेव, भगवान श्री नारायण, सरस्वती देवी और नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव और नर नारायण ऋषि, इनको नमन करते हुए सूत गोस्वामी अपना उत्तर शुरू करते हैं। और सबसे पहला जो प्रश्न था शौनक आदि ऋषि मुनिगण का वो था कि सारे लोगों के परम कल्याण के लिए द टॉप मोस्ट गुड, परम कल्याण का साधन क्या है। और उसके उत्तर में श्रील नॉट रूप गोस्वामी, सूत गोस्वामी, उनका उत्तर क्या था इस प्रश्न के उत्तर में प्रभु जी माता जी? सबसे परम कल्याण का कल्याण का माध्यम क्या है सारे लोगों के? भक्ति प्रभु जी। भक्ति, भक्ति प्रभु हाँ जी। भक्ति। और वो सबसे जो महत्वपूर्ण श्लोकों की श्रृंखला है जो मैंने आपको बताया कि 1.2.6 से लेके सावे पुंसा परो धर्म। हाँ, सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति, कि भगवान के प्रति अहेतुकी और अप्रतिहता भक्ति मतलब किसी दूसरे हेतु के सिवा, भगवान की प्रसन्नता के हेतु के दूसरे किसी भी हेतु के सिवा सिर्फ एक ही ये हेतु रखकर, और अप्रतिहता, अप्रतिहता मतलब विदाउट एनी गैप, बिना किसी रुकावट के जो भक्ति हम करते हैं वही भक्ति एक जीव को पूरी तरीके से आनंदित, यह आत्मा सुप्रसिद्धति, सुप्रसिद्धति मतलब पूरी तरीके से संतुष्ट कर सकती है, वही भक्ति का मार्ग। तो ये पहले प्रश्न के उत्तर में श्रील सूत गोस्वामी जी ने कहा। और भक्ति की यह व्याख्या बताने के बाद सूत गोस्वामी विस्तार से बताते हैं आने वाले श्लोकों में, श्लोक क्रमांक 7-8 आगे चलकर, कि किस प्रकार से कि हमारे जीवन में हम जो भी कार्य करते हैं, एक व्यक्ति की वर्णाश्रम व्यवस्था के अंदर जो भी कर्तव्य आते हैं वो सारे कर्तव्य, वो सारे कार्य तभी पूरी तरीके से पूर्ण है जब तक वो कार्य भगवान को संतुष्ट कर रहे हैं। अगर भगवान की संतुष्टि, हरि संतुष्टि अगर नहीं कर रहे तो वो श्रम एव ही केवलम है, वो बताते हैं सूत गोस्वामी। और बाद में ये भी बताते हैं कि किस प्रकार से जो 4 पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये देखा जाए तो श्रीमद् भागवतम इन 4 पुरुषार्थों को शुरू में ही कैतव धर्म, कैतव धर्म मतलब जो निम्न स्तर का धर्म है वो कर कर रिजेक्ट कर देता है, वो कर कर त्याग देता है। लेकिन धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन पुरुषार्थों के बारे में सूत गोस्वामी बताते कि किस प्रकार से धर्म की गतिविधियां, कार्य करने चाहिए, ना कि अर्थार्जन के लिए और ना कि अर्थ प्राप्त करना चाहिए काम भोग उपभोग करने के लिए। तो धर्म के कार्यों का पालन करना चाहिए केवल और केवल जो अंतिम पुरुषार्थ की गति है मोक्ष। और वो मोक्ष का भी मतलब वहां पर, यहाँ पर अलग अलग प्रकार के मुक्ति नहीं है। मोक्ष का यहाँ पर मतलब है भगवान कृष्ण की नित्य सेवा को प्राप्त करना, कि धर्म का उपयोग ना तो अर्थार्जन के लिए करना है, ना तो अर्थ का उपयोग काम प्राप्ति के लिए करना है। धर्म का उपयोग करना है केवल और केवल मोक्ष प्राप्ति के लिए। ये हमने देखा। और फिर हमने ये भी देखा कि किस प्रकार से ये जो भक्ति के 9 जो स्तर है उनकी शुरुआत से लेके अंतिम स्तर तक हमने देखा कि किस प्रकार से सताम कृपा, महान भक्तों की कृपा से हमें उन्हें सेवा प्रदान करने का अवसर प्राप्त होता है। और महान भक्तों के प्रति उस सेवा करने से हमें भगवान के सुनने के प्रति रुचि और श्रद्धा प्राप्त होती है। और किस प्रकार से श्रद्धा से लेके नवविधा भक्ति आगे बढ़ती है। और बाद में हमने देखा कि प्रेम भक्ति की क्रिया के स्तर के बाद भी किस प्रकार से 2 और स्तर बताए गए हैं कि दर्शनम, दर्शनम का मतलब है कि जो भी भगवान का
भगवान के प्रेम का जो स्तर है प्रत्यक्ष में हम अनुभव कर सकते हैं इस भगवान की प्रेम में भक्ति की अवस्था का। और हरेर माधुर्य अनुभव कि भगवान कृष्ण की इस माधुर्यता का हम प्रत्यक्ष भाव से अनुभव कर सकते हैं। ये सारे हमने स्तर देखे किस प्रकार से 16वें श्लोक से लेके दूसरे अध्याय के 20वें श्लोक तक भक्ति के 9 स्तर पूरे के पूरे इसमें कवर किए गए कि किस प्रकार से हम भक्ति के नवविधा भक्ति के 9 स्तरों को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हो गया पहले और दूसरे प्रश्न का उत्तर। पहले और दूसरे प्रश्न का उत्तर भगवान की शुद्ध भक्ति ही है। फिर तीसरा प्रश्न था कि भगवान कृष्ण ने वसुदेव और देवकी के पुत्र के रूप में वो अवतरित क्यों होते हैं। भगवान कृष्ण देवकी और वसुदेव इनके पुत्र के रूप में अवतरित क्यों होते हैं, इसके लिए हमने एक श्लोक देखा था और उस श्लोक में एक विशेष वाक्य बताया गया था अनुवाद में क्यों अवतरित होते हैं। मेरे ख्याल से ये प्रश्न भी था एक दूसरे अध्याय के यूनिट टेस्ट में। कोई बताना चाहता है? प्रभु जी, माता जी, वसुदेव और देवकी के पुत्र के रूप में क्यों अवतरित होते हैं भगवान? प्रयास कीजिए, गलत हुआ तो अभी चलेगा। जी प्रभु जी, ये 2.34 से था प्रभु जी, आई थिंक इसका आंसर। हाँ, पढ़िए एक बार। हाँ जी जी जी, इसके अनुवाद में है प्रभु जी कि वो सारे ब्रह्मांडों के स्वामी, देवता, मनुष्य तथा निम्न पशुओं से आवासित सारे लोगों का पालन पोषण करने वाले हैं और वे अवतार ग्रहण करके सगुण में रहने वालों के उद्धार हेतु लीलाएं करते हैं। बहुत और बहुत पीछे भी है प्रभु जी इसमें एक लाइन और थी जो हमने वो किया था कि भगवान प्रत्येक दशा में भगवान का प्रयोजन एक ही रहता है कि वे दुख उठाने वाले जीव उनके पास में वापस आ जाएं। प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। तो ये इसका सही उत्तर है भगवान जो कि सत्वेन लोकान, जो व्यक्ति सत्व गुण में है उन लोगों के उद्धार के लिए खुद देवकी और वसुदेव इनके पुत्र के रूप में वासुदेव के रूप में प्रकट होते हैं। तो ये था तीसरे प्रश्न का उत्तर। और चौथा प्रश्न और पांचवा प्रश्न मुख्यतः भगवान के जो पुरुष अवतार है और जो लीला अवतार है उनकी उनके जो कौन से कार्य है पुरुष अवतारों में और लीला अवतारों में कौन सी उनकी लीलाएं है, गतिविधियां है, उसके बारे में चर्चा करने के लिए शौनकादि ऋषि प्रश्न पूछते हैं। तो इस दूसरे अध्याय में एक श्लोक आता है, एक मिनट, वासुदेवे परा भक्तिर, मेरे ख्याल से वो 25 या कुछ तो श्लोक है, आप एक बार देखिए। तो उसमें 29 श्लोक है प्रभु जी। एक मिनट, देखने दीजिए मुझे। हाँ, करेक्ट करेक्ट, ये है वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा मखा, वासुदेव परा योगा, वासुदेव परा क्रिया, वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव परम तपः, वासुदेव परो धर्मो, वासुदेव परागति। सूत गोस्वामी बताते हैं कि भगवान के असंख्य सारे विस्तारित रूप है, अवतार है, लेकिन इन सारे अवतारों में जो भगवान कृष्ण है वही सबसे सारे अवतारों के स्रोत और सबसे पूजनीय है, सबसे ज्यादा पूजनीय है। तो सारे अवतारों में कौन से मुख्य है और किसको पूजन करना चाहिए? भगवान कृष्ण, श्री श्री राधा कृष्ण को। और बाद में पुरुष अवतारों के बारे में इस पर एकदम शॉर्ट ब्रीफली चर्चा होती है दूसरे अध्याय में। और अभी तीसरा अध्याय जो हम शुरू करने जा रहे हैं इसमें श्रील सूत गोस्वामी जो चौथा, एक मिनट, जो पांचवा प्रश्न है लीला अवतार, उनकी चर्चा करने से पहले एकदम संक्षेप में फिर से पुरुष अवतार के बारे में बताते हैं पहले 5 श्लोकों में और फिर अलग अलग लीला अवतारों की चर्चा होती है। तो
इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, लीला अवतारों के बारे में, जब हम उस श्लोक पर आएंगे। लेकिन उससे पहले 1 से लेके 5 श्लोक में अलग अलग पुरुषावतारों का वर्णन है, उनके कार्यों का वर्णन है। और वो पुरुषावतार कौन से हैं प्रभु जी, माता जी? भगवान के पुरुषावतार। कारणोदक्ष विष्णु, कारणोदक्ष, गर्भोदक्ष गर्भोदक्ष विष्णु और क्षीरोदक्ष विष्णु, हाँ इन बिल्कुल तीनों सही। के उत्तर। हाँ, और इन कारणोदक्षाय विष्णु, हाँ गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। तो इन 3 पुरुष अवतारों के विशेष कार्य क्या है प्रभु जी, माता जी? बाकी अवतारों से अगर इन तीनों को अलग सेट में रखा तो विशेषता क्या है इन 3 पुरुष अवतारों की? कोई बताना चाहेगा? प्रभु जी क्वेश्चन फिर से रिपीट कीजिए। हाँ, इन 3 पुरुष अवतारों की विशेषता क्या है बाकी अवतारों से अगर तुलना की जाए तो? सृजन, सृजन के ब्रह्मांड का लिए। सृजन करने का कार्य करते कारणोदकशाही विष्णु, हाँ, और इन गर्भोदकशाही विष्णु ब्रह्मांड के अंदर रह करके ब्रह्मांड के अंदर परमात्मा स्वरूप होते हैं, यानी उनके हाँ हाँ कमल नाल से ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। हाँ, मेंटेनेंस के लिए। जी। हाँ और फिर तीसरे परमात्मा स्वरूप क्षीरोदकशाही विष्णु, जो हाँ, हर जीव के और हर अणु के अंदर परमाणु रूप में स्थित हो जाते हैं। बहुत बहुत अच्छा माता जी। साक्षी के रूप से जी। हाँ, उपदृष्टा, अनुमंता। तो जी। हमने इसके बारे में चर्चा की किस प्रकार से ये तीनों जो पुरुष अवतार है, महाविष्णु या जिनको करणोदक्षाय विष्णु भी कहा जाता है, गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु, ये तीनों भौतिक सृष्टि के अलग अलग स्तर पे परमात्मा है। कैसे? कंफ्यूज मत हो जाइएगा। जो पूरा भौतिक सृजन है, पूरी भौतिक सृष्टि है, उसके परमात्मा है महाविष्णु या करणोदक्षाय विष्णु। और इस भौतिक सृष्टि में जो अलग अलग ब्रह्मांड है, उस ब्रह्मांड के जो परमात्मा है वो है गर्भोदक्षाय विष्णु। और उन ब्रह्मांडों में जो अलग अलग जीव है जो भगवान ने ब्रह्मा जी द्वारा बनाए हैं, उन अलग अलग जीवों के और अलग अलग अनुरेणु में जो स्थित है परमात्मा रूप में, वो है क्षीरोदक्षाय विष्णु। तो इस प्रकार से क्षीरोदक्षाय विष्णु हो गए सारे जीवों के परमात्मा, गर्भोदक्षाय विष्णु हो गए ब्रह्मांड के परमात्मा, और महाविष्णु या करणोदक्षाय विष्णु हो गए पूरे भौतिक सृष्टि के परमात्मा। ठीक है, तो यहाँ तक अभी हमने देखे कि संक्षेप में 5 प्रश्नों के उत्तर श्रील सूत गोस्वामी दे चुके हैं। और अंत में धार्मिक सिद्धांतों ने भगवान कृष्ण के भगवत धाम लौटने के बाद कहाँ पर आश्रय लिया, ये जो छठा प्रश्न था उसका उत्तर अंत में 43 श्लोक में प्राप्त होता है। एक बार हम खोलेंगे यहाँ पर, तो जहां पर कि कहा गया है कि भगवान कृष्ण खुद 43 बराबर है क्या प्रभु जी नंबर? जी 3 प्रभु जी। जी, एक Yes. मिनट। कृष्ण से तीसरे, कृष्णे स्वधामोपगते धर्म ज्ञानादि मुझे एक बार नंबर कोई कंफर्म कीजिए। 43 हाँ है जी प्रभु जी, 43 13 हाँ, तो ये अभी आएगा। तो यहाँ पर छठे प्रश्न का उत्तर अभी बाकी है। हाँ, तो सबसे पहले तीसरे अध्याय में पुरुष अवतार और उनके कार्यों का वर्णन है। फिर अलग अलग लीला अवतारों के बारे में वर्णन है। तो लीला अवतारों में सारे लीला अवतार अगर डिस्क्राइब किया, अगर उन पर चर्चा की सूत गोस्वामी जी ने, तो पूरा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इन लीला अवतारों में से काफी संक्षिप्त में लिस्ट सूत गोस्वामी प्रदान करते हैं, केवल और केवल 20 लीला अवतारों की। और उन लीला अवतारों में सारे के सारे विष्णु तत्व नहीं है, उसमें अलग अलग प्रकार के लीला अवतार हैं, जैसे शक्त्यावेश अवतार इत्यादि, मनवंतर अवतार। तो कंफ्यूज ना होइएगा, उस पर हम चर्चा करेंगे किस प्रकार से विभाजन अलग अलग क्राइटेरिया, अलग अलग बेसिस पर विभाजन किया जा सकता है। ठीक है, तो ये छठे प्रश्न का उत्तर बाकी है। चौथे प्रश्न के उत्तर तक हमने दूसरे अध्याय में चर्चा की। 5वें प्रश्न का उत्तर लीला अवतारों का जो गतिविधियां है वो तीसरे अध्याय में आएगी। छठे प्रश्न का उत्तर भी तीसरे अध्याय में आएगा। किसी का कोई प्रश्न है? रीना माता जी, हरे कृष्णा।
जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु हाँ जी, यहाँ पर थोड़ी सी मुझे कंफ्यूजन है। यहाँ हाँ पर मेरे पास में बहुत पुरानी बुक है, परंतु मैं फिर भी बता देती हूँ श्लोका नंबर। हाँ इसमें जो श्लोका नंबर 2 का सेकंड पैराग्राफ की स्टार्टिंग लाइन में बताया गया कि गर्भोदक्षाय विष्णु से क्षीरोदक्षाय विष्णु का विस्तार होता है, जो समस्त जीवों के सामूहिक परमात्मा है। तो जैसा अभी आपने भी बताया कि सभी, हमारा प्रश्न भी है एक ये क्लोज बुक का, कि सभी जीवों के सामूहिक परमात्मा कौन है। तो अभी आपने बताया कि जो क्षीरोदक्षाई विष्णु है वो सभी जीवों के सामूहिक परमात्मा है, और प्रत्येक अणु और परमाणु में भी विद्यमान रहते हैं। हाँ फिर प्रभु जी, हम इसी को अगर हम 142 पेज है मेरा बुक में, परंतु ये ओके पांचवें श्लोका का फर्स्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन है प्रभु जी। आप मुझे उस श्लोका नंबर ऐसे बताइए 1.1.2 जी जी वन जी ऐसे बताइए 3.5 प्रभु जी। पूरा 1.3.5 फाइव 1.3.5। ओके इसमें प्रभु जी, इसके पहले पैराग्राफ में जो तात्पर्य है उसकी लास्ट लाइन में लिखा है कि इस ब्रह्मांड के भीतर जितने भी अवतार हैं वे इसी क्षीरोदक्षाई विष्णु से उद्भूत होते हैं। हाँ तो तो यहाँ ये थोड़ी सी करेक्ट कंफ्यूजन यहाँ है। करेक्ट तो ये जो पॉइंट था ये अंग्रेजी जो भक्ति वैभव है उसमें भी हमारी चर्चा हुई थी कि गर्भोदक्षाय विष्णु स्त्रोत है या क्षीरोदक्षाय विष्णु। जी तो इसमें मैंने जो रेफरेंस है वो भी इनका सुना था, जो वाड़ा में गोवर्धन को जिन्होंने सुबोधिनी लिखी है, श्रीमद् भागवत सुबोधिनी, क्या नाम है प्रभु जी का? गौरांग दर्शन दास गौर प्रभु जी। हाँ गौरंग गौरांग दर्शन प्रभु। हाँ गौरांग दर्शन प्रभु जी का मैंने इस पर एक्सप्लेनेशन सुना था। तो उन्होंने कहा था कि किस प्रकार से इन पुरुष अवतारों में भी जो देखा जाता है कि किस प्रकार से महाविष्णु से यूनिवर्सेस ब्रह्मांड निकलते हैं और हर एक ब्रह्मांड में उनके विस्तारित रूप में गर्भोदक्षाय विष्णु प्रवेश करते हैं। और गर्भोदक्षाय विष्णु से ब्रह्मा जी निकलते हैं, सारे ब्रह्मा जी सारे जीवों की जो शरीर है वो बनाते हैं, और उन सारे शरीरों में और अनुरेणु में विस्तारित रूप में क्षीरोदक्षाय विष्णु प्रकट होते हैं। तो किस प्रकार से अगर ए से बी विस्तारित होता है और बी से सी विस्तारित होता है, तो आप अगर कहते हो कि क्षीरोदक्षाय विष्णु सारे जीवों के परमात्मा रूप में है और उनके जो स्त्रोत है गर्भोदक्षाय विष्णु वो भी सारे अवतारों के स्त्रोत है, तो दोनों में गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली अंततः जो क्षीरोदक्षाय विष्णु है वो गर्भोदक्षाय विष्णु के ही विस्तारित रूप में है, और गर्भोदक्षाय विष्णु जो है महाविष्णु के विस्तारित रूप में है। और महाविष्णु जो है वो जो हमने एक मिनट, जो हमने स्लाइड डेक में देखा या देखने वाले हैं कि वो भी भगवान कृष्ण से ही आने वाले विस्तारित रूप में है। ठीक है माता जी? तो इस अगर स्लाइड में आप देखोगे तो क्षीरोदक्षाय विष्णु को भी आप अगर सारे जीवों के और सारे अनुरेणु के परमात्मा रूप में देखते हैं तो वो भी अंततः विस्तारित रूप है गर्भोदक्षाय विष्णु से आने वाले। तो गर्भोदक्षाय विष्णु को भी स्त्रोत बोला तो भी गलत नहीं है, या क्षीरोदक्षाय विष्णु को भी स्त्रोत बोला तो भी गलत नहीं है। ठीक है माता जी? जी जी प्रभु ये जी। एक्सप्लेनेशन मैंने सुना है गौरांग दर्शन प्रभु जी से, क्योंकि ये मुद्दा आया था अंग्रेजी भक्ति वैभव में भी। ठीक है? जी जी प्रभु जी, जी हरे धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण धन्यवाद प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी हाँ मेरा भी एक क्वेश्चन है। हाँ जो यहाँ पर 1.3.2 में यही जो माता जी ने पूछा है ना, इसमें लिखा है गर्भोदक्षाई विष्णु से क्षीरोदक्षाई विष्णु का विस्तार होता है, जो समस्त जीवों के सामूहिक परमात्मा है, वे परमात्मा, श्री हाँ हरि कहलाते हैं। हाँ। तो कौन श्री हरि कहलाता है, गर्भोदक्षाई विष्णु एक कि मिनट का क्षीरोदक्षाई विष्णु? मुझे वो एक मिनट ये देख 132 ना, 1 सेकंड। हाँ जी। From Garbhodaksha there is expansion of Kshirodaksha, who is the collective Paramatma, who is called. ये मुझे चेक करना, मैं गेस नहीं करना चाहता। आई विल चेक एंड कम बैक माता जी। ठीक ठीक है है? प्रभु जी, ठीक है हरे ठीक है प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, बोलिए। हाँ प्रभु जी, मुझे भी थोड़ा एक डाउट है। आपने बोला कि कर्णोदक्षाय विष्णु जो है वो भौतिक जगत के हैं, जैसे महतत्व के हैं। तो महतत्व तो प्रभु जी मैंने सुना है कि एक चौथाई, मतलब एक चौथाई होता है, तो देखो 3/4 तो आध्यात्मिक जगत और है। तो उसके कौन रहेंगे रचयिता? जैसे इसके तो कर्णोदक्षाई हो गए, तो कर्णोदक्षाई ही जो 3 और चौथाई है उसके हैं, या कोई नारायण मतलब भगवान या कुछ? मुझे समझ में नहीं, वो थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा है। देखिए
जो पुरुष अवतार है उनका जो स्कोप ऑफ वर्क है, उनके जो कार्य का क्या बोलते हैं, स्कोप को क्या कहते हैं हम, मर्यादा जो है वो केवल और केवल भौतिक जगत के लिए है। ठीक है, आध्यात्मिक जगत भगवान और उनकी पूरी शक्ति से आध्यात्मिक जगत चलता है, तो वहां पर जो पुरुष अवतार है उनके कार्य की या उनके इसकी जरूरत नहीं है, भगवान खुद वहां पर स्थित है। ठीक है, इनका कार्य की जो मर्यादा है वो केवल और केवल भौतिक सृष्टि के लिए है। ठीक है माता जी। ओके प्रभु जी, थैंक यू, धन्यवाद प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्ण, प्रणाम। धन्यवाद। और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि आज ही इसके ऊपर चर्चा हुई थी, एक बार मुझे स्लाइड दिखाने दीजिए आपको। थोड़ी सी आज स्लाइड इधर उधर हमें जगल करना पड़ेगा। एक मिनट, यहाँ पर कहाँ मेंशन है, हरी, यस आई गॉट इट। देखिए, ये आज ही अंग्रेजी भक्ति वैभव में भी इसकी चर्चा हुई कि अलग अलग मनवंतरों में भगवान मनवंतर अवतार अवतार के रूप में अवतरित होते हैं। तो एक मनवंतर में भगवान कृष्ण हरि के मनवंतर अवतार के रूप में अवतरित हुए हैं, और ये सारे अवतार जो गर्भोदक्षाय विष्णु है उनके विस्तारित रूप माने जाते हैं। तो अभी जो माता जी ने प्रश्न पूछा था कि ये हरि किसको रेफर किया गया है, तो ये गर्भोदक्षाय विष्णु को ही रेफर किया गया है। ठीक है माता जी। ठीक है प्रभु जी। प्रभु जी, एक और इसके साथ क्वेश्चन मैं मतलब आपको पूछने लगी हूँ कि जैसे कि गर्भोदक्षाई विष्णु से क्षीरोदक्षाई विष्णु है ना? माता जी, तो आपने दो डिवाइसेस से लॉगिन किया है क्या? हाँ प्रभु तो जी, दूसरे में म्यूट कर दीजिए ताकि इको ना। म्यूट है उसमें प्रभु जी, एक ओके, मिनट। इको। मैं थोड़ा दूर जाती हूँ। स्पीकर हाँ बंद तो करना पड़ेगा माता जी, स्पीकर। हाँ जी, आपको, उसका जो दूसरा डिवाइस है उसका स्पीकर स्टॉप करो तब। उसका स्पीकर बंद है प्रभु जी, ठीक है, वो पर फिर पास भी में वो हो। गूंज रहा है आवाज बहुत ठीक है, ज्यादा, और पूछिए शायद पूछिए, आप पास बोलिए। में है इसलिए, या क्या है मुझे नहीं पता। ठीक है, तो प्रभु जी मैं ये पूछना चाह रही थी कि उसमें यह है कि क्षीरोदक्षाई विष्णु, मैंने जो पता नहीं क्यों मुझे ऐसा, मैंने हाँ ठीक है, मैं पूछ रही हूँ कि क्षीरोदक्षाई विष्णु से लीला अवतार निकलते हैं सारे, है ना, जो इस भौतिक ब्रह्मांड में आते हैं हाँ सारे, जैसे मत्स्य अवतार वगैरह वो सब। और गर्भोदक्षाई विष्णु से ब्रह्मा शिव वगैरह आते हैं, मनवंतर अवतार जो होते हैं, जो युग अवतार होते हैं, और शक्तवेश अवतार। हाँ। तो ये क्या सब गर्भोदक्षाई विष्णु से आते हैं? देखिए, जो विष्णु का स्रोत है ना, अगर इस डायग्राम को आप अगर देखोगे तो क्षीरोदक्षाय विष्णु वो अंततः विस्तारित रूप है गर्भोदक्षाय विष्णु से ही। इसका मतलब हाँ जी, इनके भी जो अवतार आ रहे हैं वो उनका स्रोत भी गर्भोदक्षाय विष्णु ही है, और वैसे देखा जाए तो गर्भोदक्षाय विष्णु का भी स्रोत महाविष्णु ही है। हाँ ठीक जी, है, तो हाँ सारे अवतारों का स्रोत इस भौतिक जगत में जो भी अवतार आते हैं भगवान कृष्ण की, उनका गर्भोदक्षाय विष्णु ही स्रोत है। ये हाँ। इसमें बिल्कुल गड़बड़ नहीं है। ठीक है, अच्छा, सभी अब ठीक है। और सभी अवतार। क्षीरोदक्षाई विष्णु जो हाँ, तो क्षीरोदक्षाय विष्णु जो परमात्मा है सारे जीवों के, वो भी अंततः गर्भोदक्षाय विष्णु से ही आ रहे हैं। ठीक है, हम्म तो अगर प्रश्न पूछा जाए कि सारे अवतारों के स्रोत कौन है, तो आप हम्म गर्भोदक्षाय विष्णु निश्चिंत होकर लिखिएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक है है। प्रभु जी, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु थैंक यू जी। प्रभु जी। हाँ अ, हाँ माता जी, एक मिनट दीजिए मुझे, कि बस एक इसमें आप एक्सेप्शन कंसिडर कीजिएगा कि अवतारों में एक शब्द का प्रयोग होता है, शक्ति आवेश अवतार। तो शक्ति आवेश अवतार बाकी अवतारों से फर्क यह है कि बाकी सारे अवतार विष्णु तत्व है, शक्ति आवेश अवतार ये जीव तत्व है। शक्ति आवेश अवतार का मतलब है ऐसे जीव जिनको विशेष रूप से शक्ति प्रदान की गई है भगवान के द्वारा, किसी विशेष प्रयोजन के लिए, विशेष कार्य के लिए। जैसे हम तीसरे अध्याय में आगे बढ़ेंगे तो शक्त्यावेश अवतार में नारद मुनि जी का नाम आता है। तो नारद मुनि भक्ति शक्ति से शक्तिमान है, कि भगवान ने उनको भक्ति की शक्ति प्रदान की है, जिससे कि वो भगवान की शुद्ध भक्ति का हर एक जगह जाकर प्रचार प्रसार कर पाए। लेकिन नारद मुनि एक जीव तत्व है, ठीक है, विष्णु तत्व नहीं है। उसी प्रकार से और एक शक्त्यवेश अवतार का वर्णन आता है, जैसे पृथु महाराज है। पृथु महाराज को एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को मतलब राज्य करने की जो शक्ति है धर्म के हिसाब से, उससे पृथु महाराज विशेषतः शक्तिमान है। तो भगवान ने उनको वो शक्ति प्रदान की है, लेकिन पृथु महाराज भी एक जीव तत्व है। ठीक है, तो इस पर कंफ्यूज ना होइएगा
कि ये भगवान नहीं है, भगवान के दासी है, भगवान के महान भक्ति है, लेकिन भगवान ने उन्हें एक विशेष प्रकार की शक्ति प्रदान की है, एक विशेष प्रयोजन के लिए। ठीक है, किसी को कोई संदेह है इसमें, इस मुद्दे में? हाँ वही प्रभु फिर जी। आवेश प्रभु आवेश अवतार फिर अलग हो शक्ति गए। आवेश, हाँ, तो शक्ति आवेश अवतार मतलब ये जीव तत्व होते हैं जिनको विशेष प्रकार की शक्ति प्रदान की है भगवान ने उनके एक विशेष सेवा के लिए। तो जो विभूति है वो भी भौतिक हो गए, जीव हो गए। विभूति, देखो विभूति का मतलब क्या है? ऑपुलेंसेस, ऐश्वर्य, भगवान के, भगवान की अलग अलग पोटेंसीज, भगवान की अलग अलग शक्तियां। ठीक है, तो अवतार एक है और विभूति या भगवान की वो असंख्य है, दोनों अलग अलग है। ठीक है, तो हम उस प्रभु पे जी। आएंगे बहुत जल्दी, उसमें बहुत ज्यादा, नहीं तो हम तीसरे अध्याय को शुरुआत ही नहीं कर पाएंगे। उस पर आने दीजिए लीला अवतार पे, तब हम विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे छठे श्लोक के बाद। प्रभु जी सत्यावेश अवतार तो वो व्यासदेव जी भी है ना, उन्होंने साहित्य जो लिखा था उनको भी हाँ सत्यावेश अवतार बोलते हैं। हाँ, लेकिन व्यासदेव जी में और नारद मुनि में एक फर्क है कि श्रील व्यासदेव जो है, एक तो व्यासदेव एक पोस्ट है, पोजीशन, जैसे हम भारत के संरक्षण मंत्री, ये एक पोजीशन है ना, प्रधानमंत्री, ये एक पोजीशन है। उसी तरह श्रील व्यासदेव जी की भी पोजीशन है, लेकिन हमारे अभी के मनवंतर में, हमारे अभी के ब्रह्मा के दिन में जो व्यासदेव है, भगवान कृष्ण ने खुद विस्तारित रूप स्वीकार किया है व्यासदेव के लिए। ठीक है, तो ऐसे शास्त्र में भी बताया गया है कि जैसे देवी देवताओं के अलग अलग पोजीशन है, जैसे इंद्र, चंद्र, वरुण, वायु, सूर्य इत्यादि, तो ये पोजीशन अलग अलग जीवात्माएं धारण करते हैं। लेकिन किसी किसी मनु के कार्यकाल में, मनु कितने हैं? ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु आते हैं। तो किसी किसी मनु के कार्यकाल में भगवान को अगर कोई पात्र जीव नहीं दिखा, तो वो खुद वो देवता की पोजीशन स्वीकार करते हैं। उदाहरणार्थ, जो 14 मनु है ब्रह्मा जी के दिन में, उसमें सबसे पहले मनु है इस दिन में, अलग अलग दिनों में अलग अलग मनु है। ब्रह्मा जी के इस दिन में सबसे पहले मनु है स्वयंभुव मनु। तो स्वयंभुव मनु के कार्यकाल में भगवान कृष्ण ने खुद इंद्र का जो पद है वो स्वीकार किया था और इंद्र के पद को निभाया था, खुद अपने विस्तारित रूप में लेकर। उसी तरह हमारे इस मनु के कार्यकाल में, अभी मनु चल रहे हैं, वैवस्वत मनु, 7th मनु चल रहे हैं, तो अभी के मनु के कार्यकाल में जो व्यासदेव जी का पद है वो भगवान खुद धारण किए हुए हैं। ठीक है, क्लियर है प्रभु जी, माता जी? हाँ प्रभु जी, और एक प्रभु जी एक और डाउट था मुझे कि हरि तो भगवान साक्षात श्री कृष्ण है ना, तो फिर हाँ, हम हरि गर्भोदक्षाय विष्णु को क्यों बोल रहे हैं कि तो गर्भोदक्षाय विष्णु हरि है? देखिए, इस भौतिक जगत में, जैसे मैंने अभी वो स्लाइड दिखाई थी ना, 1 मिनट रुकिए, ये वाला, कि सॉरी, इस मनवंतर में, एक विशेष मनवंतर में जो मनवंतर अवतार धारण करते हैं, वो लॉर्ड हरि भगवान मनवंतर अवतार के रूप में आते हैं। और ये सारे मनवंतर अवतार जो है, विस्तारित जो रूप है भगवान के, वो उत्पादित होते हैं या वो निर्माण होते हैं गर्भोदक्षाय विष्णु जी से। तो इसलिए उनको गर्भोदक्षाय विष्णु स्त्रोत कहा गया है। ठीक है, लेकिन गर्भोदक्षाय विष्णु भी भगवान का विस्तारित रूप ही है, तो ये अलग अलग व्यक्ति नहीं है। बस इस भौतिक जगत को चलाने के लिए जो भी चीजें जरूरी है, ये पुरुष अवतार खुद मैनेज करते हैं। ठीक है, भगवान कृष्ण को इन सब में जो एग्जीक्यूटिव डे टू डे नीड्स है, जो एग्जीक्यूटिव को क्या कहते हैं, दिन प्रतिदिन जो कामकाज है, उसमें भगवान कृष्ण को खुद दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, उनके विस्तारित रूप सारी चीजें मैनेज कर लेते हैं। ठीक है माता जी, तो अगर आप हरि को बुलाती है, तो आप ये मत सोचिए कि मैं मनवंतर अवतार को बुला रही हूँ या भगवान कृष्ण को बुला रही हूँ, क्योंकि आप अगर हरि करके संबोधित करती है तो भगवान कृष्ण का ही नाम हरि भी है, तो वही रिस्पॉन्ड करेंगे। लेकिन जब अवतारों की लिस्ट आती है, तब भगवान कृष्ण उसमें इन्वॉल्व नहीं होते, उनके विस्तारित रूप ही वो सब कामकाज देखते हैं। क्लियर है माता जी? हरे जी हरे कृष्ण प्रभु जी।
हाँ, आगे बढ़ते हैं प्रभु जी, माता जी, नहीं तो आज प्रश्न प्रभु जी, आपकी बात में एक क्वेश्चन था। हाँ आपने हाँ बोला ना कि पहले जो मनु आए थे तो उस मनु ने इंद्र का पद संभाला। हाँ, हरि तो इंद्र भगवान हरि ने का बोला। पद, हाँ इंद्र और हाँ, मनु सेम है? नहीं, देखिए, ब- ब्रह्मा जी का एक एक दिन है, ठीक है, उनके 100 साल 36,500 दिन है पूरे उनके जीवन काल में। ब्रह्मा जी के हर दिन में, हर एक दिन में 14 मनु होते हैं, और उन 14 मनु में से सबसे पहले मनु है स्वयंभुव मनु। और इन हर एक मनु के कार्यकाल में 6 प्रकार के व्यक्ति है जो पूरा विश्व का कार्यकाल काम का चलाते हैं। कौन से 6 प्रकार के लोग हैं? एक है मनु स्वतः, दूसरे है मनवंतर अवतार जो कि भगवान का अवतार है, तीसरे है मनु पुत्र मतलब मनु के जो बच्चे हैं, बेटे हैं वो, चौथे है अलग अलग देवता, पांचवे है सप्तर्षि, ये भी एक पोस्ट है, मतलब 7 ऋषि जो है उन, वो भी एक पोजीशन है, अलग अलग जीवात्मा धारण करते हैं। और सातवां है इंद्र जी, जो कि उस मनु के, तो आप बोलोगे देवताओं में इंद्र भी आते हैं, कंसिडर करो कि इंद्र छोड़ के बाकी देवता, और यहाँ पर इंद्र का अलग मेंशन है। तो ये 6 प्रकार के जो व्यक्ति है वो साथ में कोऑर्डिनेट करके कामकाज चलाते हैं हर एक मनु के कार्यकाल में। तो सबसे पहले जो मनु आए थे स्वयंभू मनु, उनके कार्यकाल में जो इंद्र का पद था वो धारण किया था भगवान के विस्तारित रूप में। ठीक है माता जी? ओके प्रभु, थैंक यू, धन्यवाद। प्रभु जी तो एक बार थोड़ा सा ये रिपीट करेंगे कि प्लीज? हाँ, मनु, ठीक है। मनवंतर अवतार, फिर हाँ, मनुपुत्र, फिर और क्या बोला हाँ प्रभु जी? हाँ, यहाँ स्क्रीन पे भी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। 6 प्रकार के व्यक्ति हर एक मनु के कार्यकाल में कामकाज चलाते हैं। जैसे अपनी कमेटी रहती है ना, जैसे हाँ अपनी नेशनल कमेटी फॉर सिक्योरिटी मैटर जो रहती है, उसमें पंत प्रधान है, संरक्षण मंत्री है, अलग अलग लश्कर दलों के प्रमुख है ना कमेटी। उसी प्रकार से यहाँ पर 6 जनों की कमेटी है, उसमें मनु आते हैं। तो जो भी स्वयंभू मनु, वैवस्वत मनु, जो भी मनु उस समय चल रहे हैं। उसके बाद मनवंतर अवतार आता है। मनवंतर अवतार मतलब जो गर्भोदक्षाय विष्णु से आता हुआ विस्तारित रूप है उस मनु के कार्यकाल के लिए। तीसरे आते हैं मनु के जो पुत्र हैं, मनु के जो बेटे हैं, वो भी आते हैं इस कमेटी में। चौथे आते हैं अलग अलग देवता। पांचवे आते हैं अलग अलग सप्तर्षि, जो 7 ऋषि है, वो भी पोजीशन अलग अलग जीवात्माएं धारण करते हैं। और छठे आते हैं इंद्र। तो इंद्र को अलग से कैटेगराइज किया है, ये भी एक पोजीशन है। और मैंने कहा था कि स्वयंभू मनु के कार्यकाल में इंद्र का ये जो पद था वो भगवान के विस्तारित रूप ने धारण किया था। क्लियर है जी माता जी? हरे जी कृष्ण। प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, हरे चलो कृष्ण। हम अभी आगे बढ़ते हैं। एक बार मुझे देखने दीजिए कुछ भूला नहीं है दूसरे अध्याय से संबंधित। हाँ, तो मैंने ये कहा कि इस तीसरे अध्याय में जो लीला अवतारों का जो वर्णन है अलग अलग, वो केवल और केवल 20 अवतारों का ही वर्णन है संक्षेप में। क्योंकि वैसे देखा जाए तो भगवान के अवतार अलग है, उनको कंपैरिजन, तुलना की गई है। जैसे कि सागर की अगर हम लहरें गिनते बैठेंगे तो वो एक के बाद एक आती ही रहती है, उसी प्रकार से भगवान के विस्तारित रूप अवतार भी अनंत है, उनकी गिनती नहीं है। लेकिन केवल संक्षिप्त में ब्रीफली बताने के लिए सूत गोस्वामी जी ने 20 अलग अलग लीला अवतारों का वर्णन किया है। ठीक है, तीसरे अध्याय में। तो जब हम वो श्लोक शुरू करेंगे छठे श्लोक से लेके, तब उन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो अभी पहला श्लोक शुरू करते हैं। 21 अवतार है, कल की अवतार करके 21 अवतार है। हाँ, जो भी मतलब 20-21 जो भी नंबर है, तो वो संक्षेप में ब्रीफ नंबर दिया गया है, वो पूरा नंबर नहीं है। ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण श्लोक आता है इन सारे अवतारों का वर्णन होने के बाद, जब सूत गोस्वामी बताते हैं कि एते चांश कला पुंसाम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। वो बताते हैं कि अभी जिन अवतारों की जो सूची मैंने आपको प्रदान की, वो अवतारों की सूची केवल और केवल विस्तारित रूप है। एते च अंश, अंश मतलब भगवान के अंश विस्तारित रूप है। कला
और कला है, जैसे चंद्र की कला रहती है उसी प्रकार से भगवान के विस्तारित रूप एक अंश के रूप में वो अवतार है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, और इन सारे अवतारों के जो स्रोत है वो भगवान कृष्ण है। वो सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है। हम आगे बढ़े प्रभु जी, माता जी, कोई प्रेसिंग अगर प्रश्न है तो लेंगे, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। जी रो- प्रभु। हरे कृष्ण। रोहिणी माता जी, सर्वेश्वरी, सर्वसारी माता जी, अर्जेंट है कोई, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। ये प्रभु जी पढ़ने के लिए हाथ उठाया था। ठीक है, पढ़ने ठीक, के लिए हाथ खड़ा करा चले प्रभु। चलेगा तो हम पूछते हैं। सर्वसारी माता जी, हरे कृष्ण, आप पढ़िए पहला श्लोक। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे सादर कृष्ण, प्रणाम। धन्यवाद। भूतवाच जघ्रे पुरुषमरूपं भगवान् महत्तव आदपि सम्भूतं चोडं कलम् अधोलोकसृजक्यया। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण, अनुवाद कैसा पढ़िए। अनुवाद पढ़ना प्रभु? हाँ, अनुवाद। हाँ। श्री सुत जी ने कहा, इस सृष्टि के परम में श्री भगवान ने सर्वप्रथम विराट रूप पुरुष अवतार के रूप में अपना विस्तार किया और भौतिक सृजन के लिए सारी सामग्रियां प्रकट की। इस प्रकार सर्वप्रथम भौतिक क्रिया के 16 तत्व उत्पन्न हुए। ये सब भौतिक ब्रह्मांड के निर्माण के निमित्त किया गया। हरे कृष्णा प्रभु। क्या हरे कृष्ण। तात्पर्य पढ़ना प्रभु? नहीं, हम तात्पर्य पर चर्चा करेंगे डायरेक्टली। जी तो प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर कहा गया है कि इन पुरुष अवतारों के प्रकट होने का जो प्रयोजन है केवल और केवल भौतिक सृजन के लिए, मतलब भौतिक सृष्टि का निर्माण और भौतिक सृष्टि को चलाना और भौतिक सृष्टि का जो प्रलय जो है, अंत जो है, इन तीनों चीजों के लिए केवल और केवल पुरुष अवतारों का अस्तित्व है, प्रकट हुए हैं। नहीं तो आध्यात्मिक जगत में भगवान कृष्ण खुद वो और उनके अलग अलग विष्णु तत्व के रूप में वो हमेशा रहते हैं। और एक चीज और थोड़ा सा डिटूर लेके बताऊंगा कि इस भौतिक जगत में भी कुछ कुछ आध्यात्मिक ग्रह है। जैसे हमने पिछले बार चर्चा की थी कि क्षीरोदक्षय विष्णु जहाँ पर वास करते हैं, श्वेत द्वीप, वो भी आध्यात्मिक जगह है भौतिक जगत में। ठीक है, तो इसको कंफ्यूज ना होइएगा। हाँ, रिपीट करिए प्रभु जी, इस बात को बाद में आपने बोला। हाँ, मैंने कहा था कि भौतिक जगत में भी कुछ कुछ जगह जो है, कुछ कुछ प्लैनेट्स, ग्रह जो है वो आध्यात्मिक है। जिस तरीके से उदाहरण के लिए देखा जाए तो क्षीरोदक्षाय विष्णु जो निवास करते हैं श्वेत द्वीप में, तो वो श्वेत द्वीप भौतिक जगत में आता है, लेकिन भौतिक जगत के प्रलय के साथ उसका प्रलय नहीं होता, वो शाश्वत है। ठीक है, तो जैसे उदाहरण दिया जाता है कि बड़े जेल में भी, समझो तिहाड़ जेल है, उसमें भी जेलर के लिए एक क्वार्टर रहता है, रहने की व्यवस्था रहती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो जेलर को जेल में डाला गया है। इसका मतलब है कि जेलर को अपने कर्तव्य को निभाने के लिए वहां पर सुविधा प्रोवाइड की गई रहती है जहाँ की वो आराम से रह पाए। ठीक है, क्लियर है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, लेकिन हाँ। जब ब्रह्मा जी के 100 साल पूरे होते तब सब महाविष्णु के शरीर में चले जाते, तभी वो स्टेबल रहता है प्रभु जी। तभी वो श्वेत द्वीप जो है वो आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर लेगा, श्वेत द्वीप जो प्लैनेट है। ठीक है, अच्छा लेकिन अच्छा, लेकिन हाँ, वो वही डिस्ट्रॉय नहीं होगा, वहीं पे रहेगा। करेक्ट करेक्ट, वो शाश्वत है। और कि आपको अचरज होगा ये जानकर कि केवल श्वेत द्वीप ही नहीं, बहुत सारी दूसरी जगह है। जैसे धामों के बारे में कहा जाता है कि इस भौतिक जगत में भी जो धाम है, जैसे भौम वृंदावन है, या फिर जगन्नाथपुरी है, या द्वारका या मथुरा है, तो ये धाम भी भगवान के शाश्वत धाम के प्रतिरूप है। और ये भी शाश्वत रूप में भगवान के शरीर में उपस्थित रहते हैं। ये प्रलय होते वक्त ये धाम भी नष्ट नहीं होते। ठीक है, तो केवल महतत्व, सॉरी, महत्व तो बोल रहा हूँ, श्वेत द्वीप तो एक उदाहरण है। वैसे अलग अलग धाम इस पृथ्वी पर भी उपस्थित है जो शाश्वत है। ठीक है, कंफ्यूज ना होइएगा। तो हम आगे इसमें बढ़ते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि किस प्रकार से इन पुरुष अवतारों का जो प्राकटीकरण है, जो प्राकट्य है, वो केवल और केवल इस भौतिक सृष्टि के सृजन के लिए, निर्माण के लिए, भौतिक सृष्टि के कामकाज चलाने के लिए और प्रलय के लिए इन तीनों जो पुरुष अवतार है इनकी
की उत्पन्नता होती है। और यहाँ पर बताया गया है कि किस प्रकार से भगवान कृष्ण की ये बिल्कुल इच्छा नहीं है कि भौतिक जगत प्रकट हो या बद्ध जीवों को यहाँ भेजा जाए, लेकिन भागवतम में और बाकी शास्त्रों में कहा गया है कि किस प्रकार से भगवान से विमुख होकर स्वतंत्र भोग करने की जो हमारी प्रवृत्ति है, उस भोग करने की प्रवृत्ति को फैसिलिटेट को हम हिंदी में क्या कहते हैं? फैसिलिटेट मतलब सुविधाएं सुविधाएं सुविधा देने के लिए। सुविधा। हाँ, इस बद्ध जीव की जो प्रवृत्ति है भगवान से विमुख होकर भौतिक उपभोग करने की, उस उपभोग करने की प्रवृत्ति को सुविधा प्रदान करने के लिए केवल और केवल भगवान इस भौतिक जगत का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर हरे कृष्णा माता जी, जिन्होंने श्लोक पढ़ा था सर्व सारी माता जी, ये पढ़िए एक बार हाईलाइटेड पोर्शन, अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। नित्य बद्ध जीवों में व्यक्त भाव या अहंकार होता है, अहंकार होता है जो जो उन्हें इंद्रिय भोग का आदेश देता है, क्योंकि स्वाभाविक रूप से उन्हें ये भोग नहीं मिल सकते। भगवान के एकमात्र भोक्ता हैं और शेष सब भोग्य हैं। जीव पराधीन भोक्ता है, लेकिन नित्य बद्ध जीव इस स्वाभाविक अवस्था को भूल जाने के कारण भोग की दृढ़ इच्छा करता है। बद्ध जीवों को भौतिक जगत में पदार्थ भोगने का अवसर दिया जाता है, किंतु इसके साथ साथ ही उन्हें अपना वास्तविक स्वरूप समझने का अवसर भी प्रदान किया जाता है। जो जीव अपने भाग्यशाली होते हैं कि वो भौतिक संसार में अनेकानेक जन्म के बाद इस सत्य ग्रहण करके वासुदेव के चरण कमलों की शरण में जाते हैं, वे नित्य मुक्त जीवों के साथ भगवान के धाम में प्रवेश करने के अधिकारी होते हैं। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। तो इसके लिए हम उदाहरण देते हैं काफी बार कि जिस प्रकार से कोई माँ या पिता, अगर बच्चा जिद करने लगे कि पापा को देख के बच्चा भी गाड़ी चलाना चाहता है, तो पापा उसे टॉय कार, एक खेलने की गाड़ी देते हैं। या माँ को देखकर बच्चा अगर कुकिंग करना चाहता है तो माँ उसे टॉय किचन देती है, ताकि दैट इज अ रेप्लिका, वो प्रतिरूप है। असली जो गाड़ी है या असली जो किचन है उसका वो प्रतिरूप है। तो उसमें भी छोटा इंजन लगा हो सकता है, उसमें भी, या पेडलिंग के साथ वो गाड़ी को आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन जब बच्चा उस खिलौने से खेलकर बोर हो जाए, तब वो अपने मम्मी पापा के पास फिर से जाता है और उनके साथ प्रेम का आदान प्रदान करना चाहता है। उसी प्रकार से जब बद्ध जीव भगवान को इम्यूलेट मतलब उनको कॉपी करना चाहता है, उनके जैसा खुद भी क्रिएटर, निर्माता बनना चाहता है, या खुद भी अपनी कोई चीज बना के और उसको चलाना चाहता है, तो भगवान उसको ये भौतिक जगत प्रदान करते हैं, ताकि उसकी जो निर्माण की या चीजें चलाने की जो मानसिकता है उसे वो भौतिक जगत में लगा सके। और जब वो भौतिक जगत में सफिशिएंटली, पर्याप्त मात्रा में फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, दुखी हो जाएगा, तब वो भगवान की शरण लेता है। केवल दुखी होने से नहीं, लेकिन भगवान कौन है, वो जीवात्मा के रूप में उनका सेवक कैसे है, ये जानने के बाद। तो इसके लिए भगवद गीता में वो श्लोक आता है कि बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वम मिति स महात्मा सुदुर्लभा। कि कौन सा ज्ञान प्राप्त है ऐसे ज्ञानी व्यक्ति को, कि भगवान क्या है, भगवान के अंश के रूप में वो जीवात्मा कैसे है, और एक भगवान के अंश के रूप में उसका किस प्रकार से कार्य है भगवान की सेवा में जोड़ना। तो ये जब व्यक्ति को पता हो जाता है उसे ज्ञानी कहा जाता है। और ऐसे ज्ञानी सब बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। भगवान कृष्ण कहते हैं कि इस प्रकार का व्यक्ति जो सही रूप में भगवान को जानता है, एक जीवात्मा के रूप में अपने आप को जानता है और भगवान के सेवा में जुड़ता है, वो बहुत बहुत दुर्लभ है। स महात्मा सुदुर्लभा। तो हम आगे बढ़ते हैं। श्लोक क्रमांक 2। मैं आज प्लान करके आया, कम से कम हम 5 श्लोक कवर करेंगे, फिर आज का सेशन यहाँ पर कंक्लूड करते हैं। रोहिणी सुहासिनी माता जी, और जो को होस्ट है माता जी, जिनका हुआ है ये करना, श्लोक कहना, उनको, उनके हाथ आप
ये कर दीजिएगा, नीचे कर दीजिए। रोहिणी सुहासिनी माता जी अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। दंडवत माता जी। यस्यांभसीष यानस्य योग निद्रां वितन्वतः नाभिहृदा अम्बुजात् आसीत ब्रह्मा विश्वसृजापतिः। पुरुष के एक अंश ब्रह्मांड के जल के भीतर लेटते हैं और उनके शरीर के नाभि सरोवर से एक कमल नाल अंकुरित होता है और इस नाल के ऊपर खिले कमल पुष्प से ब्रह्मांड के समस्त शिल्पियों के स्वामी ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। तो पुरुष के एक अंश मतलब यहाँ पर संबोधित किया गया है गर्भोदक्षाय विष्णु को, कि जो महाविष्णु के या कारणोदक्षाय विष्णु के विस्तारित रूप है गर्भोदक्षाय विष्णु, वो हर एक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं और जब वो देखते हैं कि ब्रह्मांड के अंदर तो कुछ भी नहीं है, तो वो अपने शरीर के जो स्वेट मतलब पसीना, उससे वो आधा ब्रह्मांड भर लेते हैं। लेकिन भगवान के पसीने में और हमारे पसीने में जमीन आसमान का फर्क है, कि भगवान के शरीर और उनके शरीर के हर एक उनके संबंध में, हर एक चीजें उनके संबंध में, हर एक तदीय मतलब उनके पैराफेर्नेलिया या उनके शरीर से निकलते हुए हर एक चीज, वो पूरी तरीके से ट्रांसेंडेंटल, पूरी तरीके से आध्यात्मिक है। तो उन्हें भौतिक चीजों से हम तुलना नहीं कर सकते। जिस तरीके से 5वें स्कंद में बताया गया श्रीमद् भागवत के, कि भगवान के एक अवतार है ऋषभदेव, और महाराज ऋषभदेव जो कि भगवान के अवतार के रूप में एक अवधूत के वेश में इधर उधर भटकते थे। अवधूत के रूप में मतलब, अवधूत के वेश में मतलब जो बाहर के भौतिक दुनिया के लोग हैं वो उनको एक मैडमैन, एक पागल मनुष्य के रूप में देखते थे। लेकिन वो इतने भक्ति के स्तर पर इतने महान थे और भगवान के विस्तारित रूप थे। तो ऐसे कहा गया है कि जो हमारे शरीर से त्यागी हुई जो चीजें हैं, मतलब मलमूत्र इत्यादि, जब वो विसर्जन होता था तो भी काफी लंबे अंतर तक, मतलब काफी माइलों दूर तक जो उसकी सुगंध फैलती थी। लेकिन हम भौतिक जगत में देखते हैं कि हमारा जो जो त्याग किया गया चीजें रहती है वो काफी घृणास्पद रहती है, उसको स्पर्श भी हुआ तो भी नहाना जरूरी रहता है। तो कहने का मतलब है कि भगवान हमेशा भगवान है और उनसे शरीर से निकले हुए और उनके संबंधित भी सारे तदीय चीजें ये ट्रांसेंडेंटल, ये सारी दिव्य है। हरे कृष्णा माता जी, वो ये भी पढ़िए हाइलाइटेड पोर्शन जी शुरू से। प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा प्रथम पुरुष कारणोदक्षाय विष्णु हैं। उनकी त्वचा के छिद्रों से असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं और यह पुरुष इन प्रत्येक ब्रह्मांडों में गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में प्रवेश कर जाते हैं। वे आधे ब्रह्मांड में लेटे हुए हैं जो उनके शरीर के जल से भर जाता है। इन गर्भोदक्षाय विष्णु की नाभि से एक कमल नाल निकलता है जो कि ब्रह्मा जी का जन्म स्थल है। ब्रह्मा जी समस्त जीवों के पिता हैं और ब्रह्मांड की सुगढ़ अभिकल्पना तथा संचालन में लगे समस्त देवता रूप शिल्पियों के स्वामी हैं। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। तो इसके बारे में हमने धन्यवाद। पहले श्लोक में भी चर्चा की थी भागवतम के, कि किस प्रकार से भगवान जो है वो पूरे सृष्टि के जो निमित्त कारण है और उपादान कारण है, दोनों है। तो उसमें हमने देखा था, मैंने खोल के रखा है क्या ये, कि एक चैप्टर 2 ये नहीं, उसमें देख हमने एक पॉटर को हम हिंदी में क्या कहते हैं, जो मिट्टी के बर्तन, कुम्हार। हाँ तो एक, हाँ कुम्हार का एक उदाहरण हमने देखा था कि किस प्रकार से उस कुम्हार को अपने मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए जो मिट्टी चाहिए, पानी चाहिए, और जो वो व्हील चाहिए, वो बर्तन बनाने के लिए जो लकड़ी चाहिए, उस व्हील को राउंड सर्कल में घुमाने के लिए। तो ये सारे जो है वो निमित्त कारण है। इसका मतलब है
कि ये सारे इंग्रेडिएंट्स भगवान ने दी गए हैं, लेकिन उसी के साथ साथ वो मिट्टी के बर्तन बनाने की जो कला है और जो बुद्धि है वो भी उस कुम्हार को भगवान ने प्रकट किए। तो वो कुम्हार और उसकी कला जो हो गए वो हो गए उपादान कारण, और जो मिट्टी, पानी, वो व्हील, लकड़ी इत्यादि जो चीजें हैं वो सारे हो गए निमित्त कारण। तो इस प्रकार से यहाँ भी बताया गया है कि इस सृष्टि के निर्माण में गर्भोदक्षय विष्णु से नाभि से कमल उत्पन्न होता है, और उस कमल पर ब्रह्मा जी का सृजन होता है, जन्म होता है। और ब्रह्मा जी जो है वो सेकेंडरी क्रिएटर, मतलब द्वितीयम निर्माता है। जो प्राथमिक निर्माता है वो भगवान कृष्ण ही है। हरे कृष्ण। और इसमें आगे देखने दीजिए मुझे एक बार। एक यहाँ पर मुद्दा बताया गया है, हाँ, कि किस प्रकार से ये जो सृजन करने की क्षमता है केवल और केवल विष्णु में उपस्थित है। जो भौतिक प्रकृति है वो खुद से लेके सृष्टि का निर्माण नहीं कर सकती। तो जब तक महाविष्णु या कारणोदक्षाय विष्णु की नजर इस प्रकृति पर नहीं गिरती, तब तक महतत्व पर नहीं गिरती, तब तक सृजन की शुरुआत नहीं होती। टिल दैट टाइम इट कैनॉट बी एक्टिवेटेड। ठीक है, तो ये सृजन की क्षमता केवल और केवल महाविष्णु में ही है। हम आगे बढ़ते हैं। प्रभु जी इस हाँ पे एक क्वेश्चन है ये हाँ कि जिस प्रकार से बकरे के गले में लगी मांसल थैलियों से दूध की आशा नहीं की जा सकती, यद्यपि वे स्तन जैसी लगती हैं, हाँ उसी प्रकार हमें भौतिक तत्वों से किसी प्रकार की सृजनात्मक शक्ति की आशा नहीं करनी चाहिए। हाँ प्रभु जी थोड़ा सा इस पे प्रकाश डाल दीजिए। हाँ, कि उसी प्रकार से भौतिक तत्वों से किसी प्रकार की सृजनात्मक, मतलब भौतिक जो इंग्रेडिएंट्स है। एक चीज मैं आपको बताना भूल गए, सॉरी, एक मिनट। हाँ, सबसे शुरू के श्लोक में कितने भौतिक तत्व बताए गए हैं प्रभु जी, माता जी एक बार देखकर बताइए कितने 16। बताए। षोडश, 16 16 बताए गए हैं। इसका मतलब उन 16 तत्वों को एकत्रित कर कर हम सृष्टि का निर्माण नहीं कर सकते जब तक भगवान अपना दृष्टिपात नहीं करे। ठीक जी है, तो जी प्रभु। एक चीज मुझे आप सभी को बताना था, और जो मैंने लिखा भी था, हाईलाइट किया है, कि ये 16 तत्व किस प्रकार से हुए। क्योंकि आप अलग अलग स्रोत अगर देखोगे, एक मिनट। उप्स, कि आप अलग अलग स्रोत देखोगे, जैसे भगवत गीता में 7th चैप्टर में आप अगर देखोगे, हाँ, 7वें अध्याय में आप अगर देखोगे द नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट, तो उसमें कितने तत्व दिए गए हैं प्रभु जी? 24 24 दिए गए हैं 24 ना? 24। तो उसी प्रकार से देखा जाए तो अलग अलग जगह पर अलग अलग नंबर आपको तत्वों का दिखेगा। तो इसका मतलब क्या है, कुछ गड़बड़ी है क्या, या डिस्कनेक्ट है क्या अलग अलग शास्त्रों में? तो इसका उत्तर है बिल्कुल नहीं। ये आधारित होता है या डिपेंड होता है जिस तरीके से इन तत्वों का विभाजन किया जाए। जैसे यहाँ पर तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि किस प्रकार से ये 16 नंबर आता है। कोई बताएगा क्या इसमें? जैसे 5 ग्रॉस एलिमेंट और पंच महाभूत हाँ, 11 11 कर्मेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 5 एक कर्मेंद्रियां। एक हाँ, महातत्व। दरिया एक मिनट। हाँ, वो लाइन कहाँ पर आती है वो? मन और मन। प्रभु जी फर्स्ट। पैराग्राफ के लास्ट में, प्रभु जी उस पैराग्राफ के लास्ट 8th लाइन है प्रभु जी, अच्छा, 6th लाइन, सॉरी। 6th लाइन, ओके। हाँ पहले यहाँ लास्ट में है प्रभु जी, लास्ट पहले में दिया हुआ है। 1.3.1 के लास्ट पैराग्राफ है। एक मिनट। हाँ, एक मिनट दीजिए मुझे, इसको स्क्रॉल डाउन करने दीजिए। हाँ, बस यही है ऊपर।
हाँ करेक्ट। 5 स्थूल भौतिक तत्व, हाँ 11 11, कर्मेंद्रिय। हाँ 11 कर्मेंद्रिय बताए गए। तो कर्मेंद्रियों कर्मेंद्रियों में, हरे कृष्णा, कर्मेंद्रियों में 5 है नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस, 5 है वर्किंग सेंसेस और 1 है मन। ठीक है, तो इस तरीके से 5 जो स्थूल भौतिक तत्व है वो पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि और आकाश ये है। और 11 कर्मेंद्रियों में नॉलेज एक्वायरिंग एंड वर्किंग सेंसेस एंड माइंड, मन। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अगर इन तत्वों का नंबर अलग अलग स्रोतों से अलग अलग भी आपको दिखता है तो वो अलग अलग बताया गया है केवल विभाजन की जो क्राइटेरिया है उसके आधार पर। जैसे जैसे हम उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो अगर भक्तों का हमें अलग अलग गटों में विभाजन करना है तो बहुत सारे हम क्राइटेरिया यूज कर सकते हैं। जैसे एक क्राइटेरिया यूज कर सकते हैं एज के हिसाब से कि 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 प्लस, ऐसे हम विभाजन कर सकते हैं। या फिर दूसरा क्राइटेरिया इस्तेमाल कर सकते हैं अलग अलग राज्यों से अलग अलग जो नेटिव है उसके हिसाब से हम विभाजन कर सकते हैं, है ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो विभाजन एक सही है दूसरा गलत है, वो जस्ट उसका क्राइटेरिया अलग अलग दिया है, बट इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। और यही प्रश्न उद्धव जी द्वारा भी भगवान कृष्ण को पूछा जाता है कि क्या भौतिक तत्वों का नंबर जो अलग अलग स्रोतों पर अलग अलग बताया गया उसमें कुछ गड़बड़ है। तो भगवान कहते हैं, यही उत्तर देते हैं कि केवल विभाजन का जो क्राइटेरिया है उसके आधार पर दिया गया है जो नंबर। ठीक है, तो हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यस माता जी। नहीं, आप बोल लीजिए तब बोलेंगे। नहीं, इसी प्रकार से आप अगर 7वां अध्याय भी देखोगे और भगवत गीता का, उसमें ये तीनों कैटेगरीज आते हैं। उसमें 5 जो स्थूल तत्व है वो भी सम्मिलित है और 11 कर्मेंद्रिया भी सम्मिलित है। इसमें उसमें कौन सी चीज है यहाँ पर नहीं है, जो अलग अलग विषय है 5 सेंस ऑब्जेक्ट्स वो यहाँ पर नहीं दिए गए। ठीक है कृष्ण। हरे हाँ कृष्ण। राधा रति माता प्रभु जी जी, बोलो। हाँ जी प्रभु जी, हमें बार बार कंफ्यूजन है इसके महत्व में आता है। जो भी आपने खोला था उसी में देखिए है, कहीं पढ़ते हैं ये भगवान की एक शक्ति है। अब इसमें फिर देखिए लिखा है कि आकाश का जितना भाग महत्त्व से ढका है, तो महत्त्व है क्या? वो बहुत महत्त्व का भाग संपूर्ण आध्यात्मिक आकाश का नगण्य अंश होता है। तो ये महत्त्व को हम किस तरह से समझे? अलग अलग जगह अलग अलग ढंग से इसको डिफाइन करते हैं। तो प्लीज एक थोड़ा। साधारण शब्द में इसकी व्याख्या बताने की कोशिश करता हूँ। जी महतत्व मतलब द सम टोटल ऑफ मटेरियल क्रिएशन। अभी इसको हिंदी में, मुझे शुद्ध हिंदी में प्रयास करने दीजिए, आप मदद कीजिएगा। मटेरियल। हाँ, पूरे भौतिक सृजन का संक्षेप में रूप। तो इसका मतलब अभी तो सृष्टि पूरी अपनी चल रही है। जब ब्रह्मा जी का कार्यकाल खत्म हो जाएगा, जब उनके 100 साल खत्म हो जाएंगे, जब इस ब्रह्मांड को पूरी तरीके से सिमेट के रखा जाएगा, सारे जीव सुप्त अवस्था में जब जाएंगे तो उसको कॉम्प्रेस्ड फॉर्म में जहां रखा जाता है भगवान के शरीर में, महाविष्णु जी के शरीर में, उसको कहा जाता है महतत्व। ठीक है, तो उसमें 2 चीजें रहती है कि सारे जो 24 तत्व है भौतिक सृजन के, वो सारे तत्व, और उसके साथ साथ सारे जीवात्माएं जो बद्ध अवस्था में है, अब तक जिन्होंने अपना जीवन परिपूर्णता नहीं प्राप्त की है, वो सुप्त अवस्था में मतलब निद्रा स्थित अवस्था में उस महतत्व में निवास करती है जब तक अगली सृष्टि ना हो। जी ठीक है, और जब अगली सृष्टि हो जाएगी तब तो वो विस्तारित रूप भौतिक सृजन का है ही हमारे सामने, कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन के रूप में। तब जब भौतिक सृजन खत्म हो जाएगा तब कॉम्प्रेस्ड रूप में, और जब भौतिक निर्माण पूरी तरीके से फिर से उत्पन्न हो जाएगा, फिर विस्तारित रूप में जो हम देख रहे हैं अलग अलग ब्रह्मांडों के रूप में। ठीक हरे है, कृष्ण प्रभु जी। आगे प्रभु जी हाँ, आगे बात सुनो। 13वें अध्याय में, भगवद गीता के 13वें अध्याय में महत्त्व को तीनों गुणों की अवस्था जी जी ऐसा प्रभु तो जी, तो ये जी प्रभु जी। इसका इसका भी व्यक्त अवस्था बताइए। हाँ, जी प्रभु जी। उनका भी उसका भी मैं आपको बताता हूँ कि 3रे स्कंद में अगर हम जाएंगे, एक सीरीज ऑफ चैप्टर्स आते हैं उसमें, 1 मिनट दीजिए।
हाँ, इसी को थोड़ा पीछे जाए। प्रभु जी, शुरू में हमें नामनिष्ठा दास प्रभु जी ने समझाया था कि महतत्व को हम इस तरह सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जैसे कि अगर गाड़ी के पार्ट्स हैं तो वो डिफरेंट डिफरेंट फैले हुए हैं, पर जब तक वो इकट्ठे होके एक्टिवेट नहीं, इट्स लाइक एक्टिवेशन, कि जब अगर वो इकट्ठे हो जाते हैं तभी गाड़ी स्टार्ट हो सकती है। तो उन्होंने इसका एक सरल सा वो हमें समझाया था कि इट्स लाइक एक्टिवेट करना किसी चीज को। हाँ, एक्टिवेट करना। लेकिन और एक चीज कि जब वो गाड़ी बनने से पहले जब पार्ट एक साथ, समझो लोहे का एक बड़ा, ये समझ लीजिए आप ब्लॉक जिसमें से कि अलग अलग पार्ट्स बनाए जा रहे हैं, तो वो निर्माण के लिए जो तत्व है वो भी कॉम्प्रेस फॉर्म में महतत्व में स्थित रहते हैं जब सृष्टि बनी नहीं रहती है। ठीक है। और आपको जस्ट एकदम ब्रीफली बता, तो आपको पढ़ना है, आप बाद में पढ़ सकते हैं और हम इस पे तब वो पढ़ेंगे। अव्यक्त अवस्था में होता है। अव्यक्त अवस्था में, तब वो अव्यक्त अवस्था में होता एक मिनट दीजिएगा। हाँ, व्यक्त अवस्था वो व्यक्त को प्रधान कहते हैं, प्रधान हाँ, कहते हैं उसको। जी प्रभु जी। और जब व्यक्त हो जाते हैं तो महतत्व कहते हैं। हाँ। तो आप तीसरे स्कंद के, एक मिनट आपको चैप्टर्स बताता हूं मैं। 10वें अध्याय से अगर ये दो देखेंगे ना, अध्याय क्रमांक 10 और अध्याय क्रमांक 11, इसमें बहुत विस्तार से इसका वर्णन है कि सृष्टि का निर्माण कैसे होता है। ठीक है। एकदम शुरू से ईगो सबसे पहले बताया गया है, प्रकृति के 3 गुण दूसरे बताए गए हैं, और प्रकृति के 3 गुणों के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ईगो के साथ किस प्रकार से भौतिक जगत के हर एक निर्माण के तत्वों को बनाते हैं, जैसे अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल, आकाश, पूरे सीक्वेंस में बताया दिया है, वो डिटेल पूरा दिया है, पूरा दिया है। वो हम पढ़ेंगे जब हम तीसरा स्कंद पढ़ेंगे। ठीक है। तो उसमें बेसिकली एक ही फर्क, ऐसे नहीं कि समझने में मुश्किल है, बस सीक्वेंस, सबसे पहले क्या उत्पन्न होता है, उसके बाद दूसरी चीज क्या उत्पन्न होती है, ये पूरा सीक्वेंस दिया गया है इसमें। ठीक है माता जी। तो इसमें हम जाएंगे जब तीसरा स्कंद पढ़ेंगे। आपको तब तक चाहिए तो आप विस्तार से पढ़ भी सकते हैं। ठीक है। प्रभु जी आपने क्या बोला था? सम टोटल ऑफ स्कंद मटेरियल। में कौन सा बताया प्रभु जी? तीसरा स्कंद अध्याय क्रमांक 10 से आगे पढ़ना चालू कीजिए, 10 और 11। ठीक है, क्योंकि ये जो, प्रभु जी, हाँ हाँ माता जी बोलिए। प्रभु जी आपने बोला था ना सम टोटल ऑफ महतत्व, क्या सम टोटल ऑफ मटेरियल, सम मैनिफेस्टेशन, सम टोटल ऑफ मटेरियल मैनिफेस्टेशन, उसमें दोनों चीजें आएंगी कि जो भौतिक तत्व है वो भी आएंगे, और जो, मैनिफेस्टेशन। सॉरी माता जी फिर से बोलिए। हरे कृष्ण। सम टोटल ऑफ मटेरियल मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन, हाँ। तो उसका भी शुद्ध हिंदी में आप एक तो देखिए इसमें ट्रांसलेशन से, या फिर मुझे देखना पड़ेगा। वो इसमें प्रोसेस ऑफ एक्टिवेशन तो आया नहीं, देख लेंगे प्रभु जी। क्या क्या प्रोसेस ऑफ एक्टिवेशन थोड़ी इंक्लूड देखो, होगा इसमें फिर। प्रोसेस ऑफ एक्टिवेशन, जब सृष्टि का निर्माण होना होता है तब महाविष्णु का जो ग्लांस है, ग्लांस मतलब उनकी जो दृष्टिपात है, वो महतत्व पर जाकर गिरने से भौतिक जो एनर्जी, मटेरियल एनर्जी, वो निर्माण की प्रक्रिया शुरू करती है। ठीक है। हरे तो कृष्णा प्रभु जी, इसमें हाँ, कंफ्यूजन है प्रभु जी हाँ, कि जो सब यानी कि जो डिस्ट्रॉय होके महाविष्णु के शरीर में सब चला जाता है, प्रवेश करता है। बराबर ना? बाद में क्या है, जो भौतिक जो यानी कि आध्यात्मिक अवकाश है, उसमें एक कोने में ये महत्त्व पड़ा रहता है, भौतिक जगत थोड़ा सा पार्ट रहता है, बराबर। करेक्ट। फिर उसमें वही यानी कि प्रभु जी वो जो मटेरियल रहता है वो फिर बाहर भी रहता है और बॉडी के अंदर रहता है, तो उसमें थोड़ा प्रभु जी कंफ्यूजन है। फिर बाद में भगवान उसके महत्व पे ऊपर दृष्टिपात करते हैं, ब्रह्मांड का सर्जन करते हैं, लेकिन ब्रह्मांड भी उनके शरीर में से निकल रहे हैं, तो जो महत्व है उनके शरीर से सब यानी कि ब्रह्मांड ब्रह्मांड बन रहे हैं। तो वो थोड़ा प्रभु जी क्लियर करिए, देखिए, दरबार वाला। हाँ हाँ, तो ब्रह्मांड है ना, ये एक एटमॉस्फियर है, एनवायरनमेंट है सृष्टि के निर्माण के लिए। लेकिन सृष्टि का निर्माण जो है उसके अंदर अलग अलग तत्वों से होता है, जैसे 5 एलिमेंट हो, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर। और जो हमारे सेंसेस है, कर्मेंद्रिय है, ज्ञानेंद्रिय है, मन जो है, 3 गुण जो है, 4 ने 5 सेंस ऑब्जेक्ट, मतलब इंद्रियों के जो विषय है, और 5वां जो है वो आत्मा। इतना सब मिला के हो गए 24।
ठीक है। तो ये जो 24 है वो इंग्रेडिएंट्स है इस ब्रह्मांड में सृष्टि का निर्माण करने के लिए। तो भगवान विष्णु के, महाविष्णु के रंध्रों से, शरीर के छेदों से ब्रह्मांड का निर्माण होता है, और उस ब्रह्मांड में सृष्टि का निर्माण होने के लिए इन महतत्वों के इंग्रेडिएंट्स का उसकी जरूरत है। ठीक है। तो इसमें कॉन्ट्रेडिक्टरी कुछ नहीं है, ब्रह्मांड उनके शरीर से बाहर आ रहा है, उन ब्रह्मांड में सारा निर्माण होने के लिए जो भी इंग्रेडिएंट्स है, जो भी रॉ मटेरियल है, वो महतत्व में एक साथ इकट्ठा किया हुआ है। हाँ प्रभु जी, लेकिन ये महत्व तो है बराबर ना। तो हाँ, ऐसे तो जो यानी कि कारुण दक्षाई विष्णु वैसे ही महाविष्णु, हाँ, परमानेंट है, वही रहते ही है बराबर। वो अपने सागर में यानी कि शयन करते रहते कारुण देव। कर्णोदक इसी टाइम औषधि, महत्व तो भी साइड में रहता है, वो जो ब्रह्म ज्योति के वो कोने में जो बादल बनता है बराबर ना, हाँ जो महत्व वाला हाँ पूरा हाँ पूरा भौतिक आकाश। तो यानी कि उसी टाइम पूरा मिक्सिंग हो जाता है, यानी कि जो भगवान अपनी जो कल्पना शक्ति, यानी कि जो अपनी मन की इच्छा से ही सब कुछ ये सर्जन हो जाता है। तो वो केवल केवल मन की इच्छा नहीं, उनका दृष्टिपात भी होता है, भगवान के दृष्टिपात। यस दृष्टिपात से। ठीक है, दृष्टिपात से जो भौतिक एनर्जी, मटेरियल नेचर जो है वो एक्टिवेट होता है, और उनके शरीर से जो ब्रह्मांड निकल रहे हैं, हर एक ब्रह्मांड में सृष्टि का सृजन होता है। उन इंग्रेडिएंट्स को हम हिंदी में क्या कहते हैं? मगरी मूल सामग्री। सामग्री हाँ, प्रभु जी, उस सामग्री। मूलभूत सामग्री। घटकों को या मूलभूत सामग्री से लेके सारे भौतिक सृष्टि का निर्माण होता है उन हर एक ब्रह्मांड में। ठीक है प्रभु जी। तो इसमें कंफ्यूज, आप एक बार, मेरा सजेशन है, जिनको इसके ऊपर जिज्ञासा है, थोड़े से टेक्निकल चैप्टर्स है, लेकिन जरूर आप एक एक कर पढ़िए। मैं एग्जैक्टली वर्सेस भी शेयर करूंगा। क्यों? क्योंकि ये जब हम सिंगापुर में थे तब मंदिर में यही मॉर्निंग भागवतम क्लास में यही चल रहा था। तो एक के बाद एक ये टेक्निकल श्लोक आते रहते थे चर्चा के लिए। तो काफी विस्तार से इस पर तब पढ़ाई हुई थी और चर्चा भी की थी। और जब वो हम पढ़ेंगे विस्तार में, डिटेल में, 3rd स्कंद में, तब देखेंगे ही देखेंगे। लेकिन अभी अगर किसी को जिज्ञासा है तो ये सेक्शन भागवतम का पढ़ सकते हैं। प्रभु जी वो मैंने पढ़े तो, लेकिन फिर भी हमें जो थी कंफ्यूजन, लेकिन आपने इतने सरल शब्द में जो समझाया है ना, मेरा कंफ्यूजन बिल्कुल क्लियर हो गया। मैं बिल्कुल किसी को बहुत अच्छे से समझा सकती हूँ, बहुत इसका अच्छे से, इसका और एक तरीके से बता दिया। धन्यवाद माता। इसका और एक समझाने का एक ही आसान तरीका, अगर मैं इसको पिक्टोरियली ड्रॉ कर सकूं, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा उसके लिए, ये एक एक अध्याय पढ़कर उसका, जैसे हमने यहाँ पर स्लाइड्स में दिया है ना, ये विस्तारित रूपों का स्लाइड, उसी तरह से महतत्व से लेके सृजन किस सीक्वेंस में बनता है उसका भी वर्णन पूरी तरीके से है भागवतम में, 3rd कैंटो में। तो जब 3rd कैंटो को पढ़ेंगे तब वहां तब हाँ, जाएंगे। ठीक, अभी तो जो पढ़ रहे अभी हैं आगे बढ़, आगे बढ़े। हरे ठीक, कृष्ण। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे धन्यवाद कृष्ण, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, हमने 3रा श्लोक पढ़ा था ना प्रभु जी, माता जी? सेकंड श्लोक। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो ये हमने चर्चा की थी कि जो भौतिक घटक है वो अपने आप से सृजन नहीं कर सकते, भगवान का दृष्टिपात बहुत बहुत जरूरी है, जिसके लिए श्रील प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं। एक बकरे के गले पे जो दिखने वाले अवयव है, जो दिखने में तो स्तन जैसे दिखते, लेकिन वो स्तन का काम नहीं कर सकते। तो हम आगे बढ़ते हैं, श्लोक क्रमांक 3। हरे कृष्णा। अभी मुझे लग रहा है माता जी, प्रभु जी, थोड़ा सा हमने समय ले लिया है, तो आज लेट नहीं करते। मुझे पता है काफी सारे भक्तों को कुछ कुछ कमिटमेंट्स हैं, मंदिर के प्रोग्राम्स रिलेटेड, या कोई गेस्ट वगैरह भी है, तो आज हम थोड़ा पहले रुक जाते हैं, चलेगा क्या? हरे जी कृष्ण। 5 बजे तक कर सकते हैं जी प्रभु, माता 5 जी, बजे तक जी कर सकते माता हैं जी, प्रभु जी। जी प्रभु जी। 5 जी बजे प्रभु जी, प्रभु जी 5 बजे ये तक रुक सकते हैं। नहीं नहीं, देखिए, मुझे करने में दिक्कत नहीं है, लेकिन आप में से किसी भक्तों का मैसेज मुझे आया था कि गेस्ट की वजह से या फेस्टिवल की वजह से उनको कुछ कमिटमेंट्स है, तो थोड़ा जल्दी फ्री कीजिएगा। ठीक है? प्रभु जी को भी निर्जला पास होगा, थोड़ा दया कर दीजिए। नहीं नहीं नहीं, ऐसे कुछ नहीं नेक्स्ट चलेगा टाइम हम मेरा सीख तो। लेंगे प्रभु। हरे कृष्ण, कंक्लूड कर दो प्रभु। जी प्रभु जी। और हरे कृष्ण। आप सभी के इसके लिए इससे पहले एक अंग्रेजी भक्ति वैभव भी हो गया है, और वो आधा घंटा लेट चला, बट ठीक है, अभी शरीर ठीक है, कोई चिंता नहीं है। ठीक है, चलेगा। जी तो जी प्रभु जी, हम जी प्रभु। मिलते हैं। हरे कृष्णा। और किसी का अगर कोई प्रश्न नहीं है, हरे कृष्ण, ठीक है।
वं च कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। वैष्णव ठाकुर की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। और अगर इस सप्ताह में मुझे समय मिलता है तो मैं खुद भी थोड़ा डीप डाइव करूंगा तीसरे स्कंद में, और आपको स्पेसिफिक श्लोक भी शेयर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, जी प्रभु जी, तो आप देख जी प्रभु सकते जी। हो। हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे धन्यवाद कृष्णा। प्रभु जी, हरे प्रभु जी, कृष्णा, हरे आदर कृष्णा। प्रणाम धन्यवाद प्रभु धन्यवाद जी, प्रभु जी। हरे प्रभु जी, कृष्णा, धन्यवाद। बहुत दंडवत बहुत प्रणाम। धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरे धन्यवाद।